बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों से, तकलीफ़ों से और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सुबह का टाइम है और मैं रूम में बैठ के ही नाश्ता कर रही हूँ। और आजकल मेरी यही रूटीन है कि मैं रूम में ही बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि बस मैं बता नहीं सकती कि बर्दाश्त से बाहर है। और मतलब सुबह के टाइम तो फिर भी कुछ कम होती है, लेकिन जब आप कमरे से निकलते हैं एसी वाले कमरे से, तो आपको ज़्यादा फ़ील होती है। और फिर वैसे भी मतलब इतना पसीना आता है ना हम लोगों को, तो उसकी वजह से, पसीने की वजह से तबीयत बहुत ख़राब होती है। और मेरी तो तबीयत भी मतलब ख़राब हुई एक दो बार ऐसे कि घर वाले भी परेशान हो गए और हॉस्पिटल का था कि हॉस्पिटल लेके जाएं या क्या, मतलब वो सिर्फ गर्मी की वजह से हुई थी। तो अब वो कहते हैं तुम रूम में ही रहा करो ज़्यादातर, तो मैं कम ही आजकल निकलती हूँ क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है। तो ये कुछ दिन पहले की वीडियो है, ये 21 जून की वीडियो है। उस दिन फादर्स डे भी था और सोलर एक्लिप्स भी था और समर सॉल्स्टिस भी था, यानी समर का लंबा तरीन दिन था। तो ये मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँगी आपसे, लेकिन क्योंकि पहले मैंने फादर्स डे की वीडियो शेयर की कुछ दिन के बाद, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा लेट हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस ये मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह अभी मैं करके बैठी हुई थी ऐसे, तो मेरे बेटे ने आके कहा कि मामा सो आपने देखना नहीं, आपने वीडियो नहीं बनानी। तो मैं फिर जल्दी से हमारे जो वाशरूम के साथ ही हमारा बैकयार्ड है, तो मैं वहाँ से फिर मैंने फटाफट में बाहर जाके मैंने देखा। तो मतलब वो थोड़ा-सा ज़ाहिर है फ़र्क तो पता चल रहा था। ज़ाहिर है इस टाइम वो ये तकरीबन साढ़े 10-11 बजे का टाइम था, साढ़े 10 का आई थिंक टाइम था। तो उस टाइम ये थोड़ा-सा मतलब उतनी धूप नहीं थी जैसे नॉर्मली होती है। तो मैंने बस फ़ोन को बिल्कुल ऐसे ऊपर किया हुआ था आसमान की तरफ, और मैं देख नहीं रही थी। मैं बस ऐसे ही थोड़ा वो ये शाखों में से कुछ थोड़ा-सा ना जो कहते हैं ना पता चल जाता है जब सर पे धूप पड़ती है। तो यहाँ से पत्तों के अंदर से मेरे सर पे धूप पड़ी, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि यहाँ पे हो सकता है। तो मैं इसी तरह वो फिर कैमरा हिलाती रही कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं से तो चलें, कैच हो जाएगा। तो क्योंकि ज़ाहिर है मैं देख तो सकते नहीं है और देखना भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ख़तरनाक है ये। तो बस मैं थोड़ा-थोड़ा सा मूव करती रही कि चलो कहीं से। और फिर अब देखिए एक सेकंड के लिए अब मैंने बस अपने फ़ोन के कॉर्नर को देखा जहाँ पे लाइट थोड़ी-सी पड़ रही थी, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसे ही बस आइडिया हुआ। तो बस मैंने फिर थोड़ा-सा किया। वीडियोज़ तो मैंने और भी बनाई थी, ज़ाहिर है वो जो उनमें से जो मुझे थोड़ी-सी जिसमें रिकॉर्ड हो गया थोड़ा-सा, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मतलब ये नेकेड आई से तो देखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सबको ही पता है इस चीज़ का। तो इस तरह मैंने बस फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा करके सेल्फ़ी मोड में करके इस तरह डिफ़रेंट तरह से मैंने फिर ये लिया। कुछ क्लिप्स मैंने किए। फिर मैंने सोचा क्योंकि ये वो बैक साइड है, तो वहाँ पे तो सब घरों की बैक साइड है, तो इस वजह से वो जगह ज़रा तंग-तंग थी, तो मैंने सोचा फ्रंट से मैं आके बनाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा-सा ऐसे लग रहा है जैसे शाम का टाइम है, जैसे साढ़े 6-7 बजे का टाइम होता है ना, उस तरह का ये थोड़ा-सा लग रहा था। मतलब उस तरह तेज़ धूप नहीं थी और वैसे भी सुबह का टाइम था, तो इसलिए उतनी गर्मी नहीं थी उस दिन। वैसे तो मतलब 9 बजे क्या 8 बजे ही गर्मी शुरू हो जाती है, और मतलब पसीना जिनको आता है हम जैसे लोगों को, उनको तो मतलब उनका तो बुरा हाल हो जाता है। तो लेकिन उस टाइम इतनी गर्मी नहीं थी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बाहर वीडियो वगैरह बनाते रहे। मेरा बेटा भी था, बेटी भी, और सबने देखा। मतलब देखा इस तरह तो नहीं देखा, लेकिन ये कि वो मेरा बेटा कह रहा कैमरे से बना ले। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो कैमरे में भी नहीं देखना, मतलब मेरा ख़्याल है कि वो देखना नहीं चाहिए। तो मैंने इसी तरह मतलब फ्रंट बैक कैमरा करके और इस तरह करके मतलब तुक्के से मैंने सारी वीडियोस बनाई थी। और बेटा ग्लासेस लेके फिर रहा था, उसको भी मैं मना कर रही थी कि नहीं नहीं तुम सन ग्लासेस मत लगाओ, क्योंकि हम लोग भी, बच्चों को शौक़ होता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो इसी तरह बहुत शौक़ होता था, अम्मी अबू मना करते थे और हम लोग किसी ना किसी तरह चुपके से, मतलब सुना हुआ था कि एक्सरे से देख लेते हैं या किसी चीज़ से इस तरह, तो हमने भी थोड़ा ट्राई किया। तो ये थोड़ा-सा एक क्लिप था जिसमें थोड़ा-सा ये ब्लैक सा वो आया। तो जब मैंने व्हाट्सएप पे ये शेयर की थी, तो मेरे जो रिलेटिव बाहर रहते हैं सारे, वो कहने लगे कि ये क्या ब्लैक हो गया था पाकिस्तान में? मैंने कहा नहीं, नहीं ब्लैक नहीं हुआ, वो एक एंगल होता है ना समटाइम्स कि उसमें वो थोड़ा-सा ब्लैक आ जाता है। तो लेकिन वैसे मतलब शाम-शाम वाला सीन तो था ही। और ये पिक्चर मेरे बेटे ने उस टाइम ली थी।
ये बाय चांस ये परिंदा दरमियान में आ गया सूरज के, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ये पिक्चर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस ये बच्चों को मैं मना कर रही थी कि हाँ, मतलब उसका मेरे बेटे का बहुत था कि वो देखे, तो मैंने कहा नहीं नहीं तुम बिल्कुल ट्राई मत करो सन ग्लासेस से। और आजकल तो खैर मतलब बहुत ही एडवांस हो गई है साइंस, और जो स्पेशल ग्लासेस आ गई हैं उससे लोग देखते हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों को इनक्रेज नहीं करना चाहिए, एहतियात ही करनी चाहिए। और मेरी अम्मी बताया करती थी जब भी हम लोग ऐसे सूरज ग्रहण वगैरह का कुछ होता था, तो अम्मी अब वो किस्सा सुनाया करती थी कि मेरी खाला जो है अम्मी से छोटी हैं 2 साल, तो वो छोटी थी, मतलब लड़कपन था या उससे कोई 15-16 साल उनकी एज होगी। तो वो फिर उन्होंने एक दफ़ा इस तरह देखा, और उन्होंने 1-2 सेकंड नहीं देखा था, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा देखा था। तो वो फिर देखने के बाद उन्हें फ़ौरन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम तक उनको नज़र आना बंद हो गया था, आहिस्ता 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 थोड़ा करके, पहले कम। मतलब घर वाले एक मतलब खलबली मच गई, अफरा तफरी, परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था रात तक। तो डॉक्टर के पास, वो गांव में रहते थे, तो डॉक्टर के पास फिर वो शहर लेके गए, और पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया, तो लेकिन वो एक हकीम साहब थे, तो उन्होंने कहा कि इनको सौंफ और बादाम, सौंफ और मिश्री, मिश्री या मिश्री जो भी कहते हैं, वो एक वाइट सा जो पत्थर सा होता है ना, मीठा सा, उसके साथ वो सब कुछ पीस के तो इनको दिन में कई बार दें। और मतलब वो फिर खैर शायद दवाई भी कोई दी होगी, मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने भी कुछ आँख में डालने के लिए या कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ अभी बताती हैं कि ये वो खाला को दिया करते थे खाने के लिए। तो फिर वो खाला खाती थी, तो थोड़े दिन तक उनकी मतलब बीनाई वापस आ गई, तो वो ठीक हो गई माशाल्लाह। उनको मतलब सारी उम्र को ग्लासेस भी नहीं लगे, उनकी मतलब आईसाइट इतनी अच्छी रही है। और मेरी अम्मी हमें भी बना के दिया करती थी ये देसी नुस्खा जो है सौंफ वाला, बादाम वाला, तो हम लोग भी खाया करते थे। लेकिन हमारी तो खैर फैमिली की ही ये है, पूरी फैमिली में हमारे ये है रवायत, कह लें कि हमारे सारे ख़ानदान के बच्चों की जो आईसाइट वीक है, मतलब मेरे कज़न्स हैं या मतलब मेरे अब्बू लोग हैं, आगे बच्चों के कज़न्स के बच्चे, सबकी आईसाइट वीक है, और बचपन में हम लोग को लग जाती थी ग्लासेस वगैरह। तो मैं भी अपने बच्चों को जब छोटे थे तो उनको मैंने भी बना के दिया था, अम्मी बना के स्पेशल लाती थी कि तुम अपने बच्चों को दो ये, और मैं बना के देती थी। अब अभी भी मैंने कई बार सोचा है, लेकिन खैर, तो बस ये हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह करते रहे और बातें बातें करते रहे, पुरानी बातें ही। इसी तरह मैं ये किस्सा सुना रही थी बच्चों को एक्चुअली, तो मुझे अभी याद हो गया, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। और उस टाइम तो मौसम कुछ बेहतर था, लेकिन बाद में बहुत गर्मी हो गई थी। 2 बजे के करीब मैंने अपने बेटे को भेजा था केक लाने के लिए, क्योंकि उस दिन फादर्स डे भी था, तो मैंने कहा कि चलो तुम केक ले आओ। और वो आया तो अच्छा ख़ासा, मतलब वो पसीने से भीगा हुआ था, बुरा हाल। और करीब भी मार्केट है, तो वो पैदल ही चला गया। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी में तो जो अभी जो हालात थे गर्मी के रहे हैं मुस्तकिल, मतलब पानी पी पी के तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो दिल ही नहीं करता था ना खाना खाने को ना पानी पीने को। तो बस यही था कि हम लोग लेमनेड वगैरह बना लेते थे, और मतलब लेमनेड ना भी उस तरह बनाएं, लेकिन पानी में बेशक 2-3 ड्रॉप्स लेमन के ही डाल लें सिर्फ, तो और थोड़ा सा नमक डाल लें तो वो भी काफ़ी होता है। तो मैं थोड़ा सा बीच में स्वीटनर या कुछ डाल लेती थी। तो इसी तरह बस हम लोग कुछ ना कुछ गर्मी में पानी वानी इस तरह थोड़ा सा बना के पीते रहे। तो अब्बू ने भी कहा कि तुम लोग इसी तरह लेमनेड बना के पियो, अब्बू भी पीते थे, क्योंकि गुजारा ही नहीं होता, मतलब इस कदर गर्मी है, आप यकीन करें कि वो कहते हैं ना दिल को कुछ होना, मतलब दिल को कुछ होता था। और इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा। और बस पानी पी लो, लस्सी बना लो, और कच्ची लस्सी बना लो। तो मतलब नाश्ते में भी बना लेते थे सम टाइम्स लस्सी, और कभी दोपहर के खाने में भी साथ बना लेते थे। और कभी कभार वैसे ही मतलब 11 बजे बना ली, या फिर शाम को 5 बजे के करीब। तो मतलब चाय पीने को दिल तो करता था, क्योंकि आदत होती है, चाय का एक टाइम होता है फ़िक्स, तो हम लोग चाय पीने के आदी होते हैं। लेकिन इतनी गर्मी की वजह से दिल भी कर रहा होता चाय पीने को, लेकिन बस फिर जब होता था ना तसव्वुर में आती थी चाय, तो यकीन करें चाय पीने को दिल ही नहीं करता था। तो हम लोग ये फिर लस्सी बनाते थे, और फिर उसके बाद में चाहे वो एक नशा जैसे लगा होता है ना कि पूरा करने के लिए हम लोग फिर चाय भी पीते थे, बेशक हाफ़ कप ही पिएँ। तो मेरे अब्बू तो अक्सर पीते भी नहीं थे, हालाँकि उनको आदत है पीने की, और वो बेटी तो वो ख़ैर हमेशा से पीते हैं, वो अभी भी पीते हैं। लेकिन फिर बाद में वो नाश्ते के टाइम सम टाइम नाश्ता लेट करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा-सा तरबूज़ खा लेंगे, क्योंकि वो ठंडा होता है ज़ाहिर है।
तो या फिर इस तरह की कोई थोड़ा सा ड्रिंक बना लेते हैं, मतलब थोड़ा सा लेमनेड टाइप कुछ थोड़ा सा। तो हम लोग भी इसी तरह ही रूटीन रही है, और बिल्कुल भी घर से अब तो खैर कोरोना की वजह से बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। और लास्ट टाइम भी जब 2014 में मैं आई थी, समर में आई थी मैं, तो उस वक्त भी मतलब उस वक्त तो ये था कि चले बाज़ारों वगैरह में भी जाते थे, लेकिन उस वक्त भी मेरी 2-3 दफ़ा इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मैंने 1 वीक तक मैं घर से नहीं निकलती थी। तो इस दफ़ा तो जाते ही नहीं हैं हम लोग कहीं भी, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो हालात ऐसे हैं और लॉकडाउन है ये वो। लेकिन घर में भी बैठे-बैठे जो है बेशक बोर हो जाते हैं, कुछ भी है, लेकिन गर्मी जो है ना वो घर में भी सुकून नहीं लेने दे रही। तो मैं तो लॉन तक भी नहीं जाती, मतलब बाहर निकलना जो होता है ना, वो अब्बू ने भी ख़ैर कहा कि तुम ना ही निकलो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो ख़ुद परेशान हो गए थे मेरी तबीयत की वजह से। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये लस्सी हमने बनाई थी लंच में उस दिन, जिस दिन फादर्स डे था। दोपहर को, रात को हमने डिनर का थोड़ा सा इंतज़ाम किया था। तो ये चटनी बनाई थी आम की, वो हमारे घर में जो लगे हुए हैं आम का पेड़ है, तो वो वहाँ से एक आम उतारा था। तो वहाँ से अब्बू ने फिर स्पेशल कहा कि आज चटनी, अब्बू का दिल कर रहा था एक्चुअली चटनी खाने को, क्योंकि फिर मतलब ये समर में ये जो इतनी गर्मी होती है, फिर उसमें बाज़ दफ़ा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, सालन कुछ भी हो, और अब्बू का कुछ थोड़ा सा ऐसे मुँह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है समटाइम्स। तो हम लोगों ने इस दफ़ा कोई भी चटनी-वटनी कुछ भी नहीं ख़ास खाया, बल्कि हमने सोचती रही हूँ, मैंने कहा कि चलो बनाएँगे, मुरब्बा बना लेंगे उसका, आम का कुछ अचार बना लेंगे। मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं अपनी ममानी करीब ही रहती है हमारे, मैंने कहा उनसे पूछ के मैं बनाऊँगी। तो क्योंकि ज़ाहिर है आम है घर में, तो कुछ करें, मतलब कोई एक्टिविटी चले हो, इसी बहाने मैं सीख भी लूँगी, और मतलब चलें एक चीज़ बन जाएगी। लेकिन वो गर्मी की वजह से मेरी, मतलब आप यकीन करेंगे, मैं कमरे से निकल के जाती थी किचन तक, तो मेरा बुरा हाल हो जाता था। मेरी अच्छी खासी वो अजीब तरह की तबीयत, पसीना इतना, मतलब स्वेटिंग इतनी होती है कि लगता है जैसे सर पे ना शावर लगा हुआ है, जैसे मतलब कपड़े भीग गए और ये वो। तो बिल्कुल भी मेरा हौसला और हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कहीं भी निकलूं और कुछ भी करूं, कुछ भी नहीं किया। मतलब आम लगे हुए हैं ना, उसकी चटनी बनाई। वो कुक जो है वो कहता है, पूछ लेता है कि क्या करना है, चटनी बना लूँ। मैं कहती हूँ नहीं, वो गला ख़राब होने से भी डर लगता है कि कहीं गला ना ख़राब हो जाए और फिर खुदा ना खास्ता कोई मतलब डॉक्टर के पास ना जाना पड़ जाए। तो अब इसी खौफ से हमने, यकीन करें, चटनी नहीं खाई। बेटी 1-2 दफ़ा लेके आई, वो गिर गया नीचे, तो लेके आई उसको कि चलें मामा ये खा लें, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ा बिल्कुल भी। हमारी मेड आती है कभी-कभी, तो उसको फिर हमने दिए थे। वो मांग रही थी कि मैंने अचार डालना है, तब मुझे ख़्याल आया कि हमें भी अचार डालना चाहिए। तो उसे तो हमने दे दिए, लेकिन ख़ुद फिर हमने नहीं डाले, क्योंकि बस पता नहीं अजीब तरह की कुछ परेशानी भी बीच में है हमारे जाने की भी, और ये वो, तो कुछ करने को दिल भी नहीं करता। ऊपर से गर्मी जो है उसने ज़्यादा मत मारी हुई है। तो बहरहाल मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं, और जो नए देखने वाले हैं अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।